कोविड-19 की वजह से उनको यह प्रथम पाठ पढ़ने को मिल रहा है। तो यहां पर मुंशी प्रेमचंद का संक्षेप में परिचय हम लोग जानेंगे। उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद का जन्म एक गरीब घराने में काशी के 4 मील दूर लमही नामक गांव में 31 जुलाई 1880 ईस्वी को हुआ था। इनके पिता अजायब राय डाक मुंशी थे, अर्थात डाक विभाग में मुंशी का कार्य करते थे। 7 साल की अवस्था में माता का और 14 वर्ष की अवस्था में पिता का देहावसान हो गया। यानी बेटा अब यहीं से आप समझ सकते हैं कि यह लेखक अपने जीवन में कितना संघर्ष किया। घर में यों ही बहुत निर्धनता थी। पिता की मृत्यु के पश्चात इनके सिर पर कठिनाइयों का मानो जैसे पहाड़ टूट गया हो। रोटी कमाने की चिंता बहुत जल्दी इनके सिर पर आ पड़ी। आप तो बड़े भाग्यशाली हो कि आपको सब कुछ अभी माता पिता के द्वारा लाभांश मिल रहा है। ट्यूशन करके वह मैट्रिक किया, मैट्रिक माने हाई स्कूल परीक्षा पास की। इनका विवाह कम उम्र में ही हो गया था, इनके अनुरूप नहीं था। अतः शिवरानी देवी के साथ दूसरा विवाह किया, यानी इन्होंने फिर दोबारा विवाह किया, प्रथम पत्नी की असंतुष्टि के कारण। यानी इनका जो जीवन था वह बड़ा संघर्षमय रहा। स्कूल मास्टरी की नौकरी करते हुए इन्होंने FA और BA पास किया। FA नहीं बेटा, यहां गलत लिखा हुआ है, MA होगा। स्कूल मास्टरी के रास्ते पर चलते चलते 1921 में यह गोरखपुर के स्कूल में डिप्टी इंस्पेक्टर बन गए। यानी जब मनुष्य संघर्ष करता है तो वह कुछ न कुछ अवश्य करता है। इसलिए आपको भी अपने जीवन में संघर्ष करना सीखना चाहिए। जब गांधी जी ने सरकारी नौकरी से इस्तीफा का बिगुल बजाया तो उसे सुनकर प्रेमचंद ने भी तुरंत त्यागपत्र दे दिया। उसके बाद क्योंकि उस समय शासन किसका था? अंग्रेजों का। उसके बाद कुछ दिनों तक इन्होंने कानपुर के मारवाड़ी स्कूल में अध्यापन किया। फिर काशी विद्यापीठ में प्रधान अध्यापक नियुक्त हुए। इसके बाद अनेक पत्र पत्रिकाओं का इन्होंने संपादन किया। 1934-35 में आपने 8,000 रुपए वार्षिक वेतन पर मुंबई की एक फिल्म कंपनी में नौकरी कर ली। यानी सरकारी को छोड़ करके प्राइवेट में चले गए, क्योंकि वह गांधी जी की महिमा थी। वह यह चाहते थे कि इनके हम नौकरी नहीं करेंगे, भले हम भिक्षाटन करके भोजन कर लेंगे। जलोदर रोग के कारण 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी को काशी स्थित इनके गांव में इनका देहावसान हो गया। यानी यह उपन्यास सम्राट इस भवसागर को त्याग करके स्वर्ग लोक सिधार गए। यह शुक्ल युग के लेखक माने जाते हैं। जैसा कि हिंदी गद्य में हम लोगों ने पढ़ा है, हमारे हिंदी गद्य साहित्य को 6 भागों में बांटा गया। पहला था प्राचीन युग, दूसरा भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग, स्वातंत्रोत्तर युग। तो ये जो हमारा शुक्ल युग है, यह शुक्ल युग के लेखक माने जाते हैं। थोड़ा इनके साहित्यिक परिचय को कराएंगे बेटा। प्रेमचंद जी में साहित्य जन की जन्मजात प्रतिभा थी। यानी ये बचपन से ही साहित्य के प्रति बड़ा स्नेह रखते थे। आरंभ में यह नवाब राय के नाम से उर्दू भाषा में कहानियां और उपन्यास लिखते थे। सोजे वतन नामक क्रांतिकारी रचना की इन्होंने, और अंग्रेज सरकार ने इनकी इस कृति को क्या कर दिया? जब्त कर दिया, रोक लगा दी, क्योंकि शासन उन्हीं का था। प्रेमचंद नाम रखकर हिंदी साहित्य की साधना की और लगभग 1 दर्जन उपन्यास और 300 कहानियों को इन्होंने लिखा। यहाँ ये 2 ग्रंथ लिखने के बाद लोग शांत हो जाते। यानी इनके अंतःकरण में सोची कितनी लगन थी साहित्य के प्रति। इसके अतिरिक्त इन्होंने माधुरी तथा मर्यादा पत्रिकाओं का संपादन भी किया। हंस व जागरण नामक पत्र का भी प्रकाशन किया। बड़ी महत्वपूर्ण पत्रिकाएं हैं बेटा, ध्यान रखिएगा, इनसे प्रश्न जरूर पूछे जाते। माधुरी और मर्यादा इनकी पत्रिकाएं थी। हंस और जागरण इनके पत्र थे। जनता की बात जनता की भाषा में कहकर तथा अपने कथा साहित्य के माध्यम से तत्कालीन
निम्न एवं मध्यम वर्ग का सच्चा चित्र प्रस्तुत करके प्रेमचंद जी भारतीयों के हृदय में समाहित हो गए। सच्चे अर्थों में कहा जाए तो कलम के सिपाही ये थे, जनता के सुख दर्द को यह समझते थे, यानी ये ऐसे सिपाही थे जो अपनी लेखनी के द्वारा भारतीय लोगों को जागरूक किया करते थे, उनको समझाया करते थे। और इसलिए इस महान कथाकार को भारतीय साहित्य जगत में उपन्यास सम्राट की उपाधि से विभूषित भी किया गया। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं उपन्यास में कर्मभूमि, कायाकल्प, निर्मला, प्रतिज्ञा, प्रेमाश्रय, वरदान, सेवा सदन, रंगभूमि, गबन और गोदान। ये ध्यान रखना बेटा, ये इनके उपन्यास बड़े प्रसिद्ध हैं, इन सब पर विशेष ध्यान देना। और जैसे गबन, गोदान, निर्मला, कर्मभूमि, सेवा सदन इत्यादि तो बड़ी महत्वपूर्ण रचनाएं, अधिकतर ये कंपटीशन में भी पूछी जाती हैं। जब भविष्य में आप कंपटीशन दोगे, वनडे एग्जाम, तो उस समय में भी यह बहुत पूछा जाता है। नाटक में करबला, प्रेम की बेदी, संग्राम और रूठी रानी। जीवन चरित्र ये कलम, तलवार और त्याग, दुर्गादास, महात्मा शेख सादी और रामचर्चा। निबंध, कुछ विचार। संपादित कल्प रत्न और गल्प समुच्चय। अनुदित कहीं से संकलित किया गया। अहंकार, सुखदास, आजाद कथा, चांदी की डिबिया, टालस्टॉय की कहानियां और सृष्टि का आरंभ। कहानी संग्रह में नवनिधि, ग्राम जीवन की कहानियां, प्रेरणा, कफन, ये अधिकतर महत्वपूर्ण है बेटा, पूछ लिया जाता है। प्रेम पचीसी, कुत्ते की कहानी, प्रेम प्रसून, प्रेम चतुर्थी, मनमोदक, मानसरोवर, समर यात्रा, सप्त सरोज, अग्नि समाधि, प्रेम गंगा, सप्त सुमन, इनकी ये प्रसिद्ध कहानियां हैं। इनकी जो भाषा वह दो रूपों में मिलती है, एक तो संस्कृत के तत्सम शब्दों की प्रधानता और दूसरा उर्दू, संस्कृत, हिंदी की व्यावहारिक शब्दों का प्रयोग मिलता है। इनकी भाषा में सहज, सरलता, व्यवहारिकता और मुहावरेदार बातों का भी वर्णन मिलता है। इसलिए इनकी शैली 5 रूपों में प्रस्तुत होती है: वर्णनात्मक, विवेचनात्मक, मनोवैज्ञानिक, हास्य व्यंग प्रधान शैली और भावात्मक शैली। ये जो मंत्र है, मंत्र प्रेमचंद की एक मर्मस्पर्शी कहानी है। मर्मस्पर्शी माने हृदय को स्पर्श करने वाली, हृदय को विदीर्ण कर देने वाली कहानी है, जिसमें उच्च और निम्न स्थिति के भेदभाव को प्रस्तुत किया है। लेखक ने विरोधी घटनाओं, परिस्थितियों और भावनाओं का चित्रण करके अपने कर्तव्य बोध को दिखाया है। यानी इसमें समझाने की कोशिश की है कि ये जो मंत्र कहानी है वह किस तरह से एक भाव को प्रकट करती है, जिसमें निम्न और उच्च वर्ग का वर्णन है। पाठक जो पढ़ने वाला है इस मंत्र को पढ़ करके मंत्रमुग्ध हो जाता है। इस कहानी की ये विशिष्टता है। आए बेटा, अब हम सब कहानी को पढ़ते हैं कि मंत्र कहानी में आखिरकार है क्या। मंत्र, मंत्र का नाम ही है मंत्र, एक कहानी है। इस कहानी में मुंशी प्रेमचंद जी ने क्या बताया? संध्या का समय था, डॉक्टर चड्ढा गोल्फ खेलने के लिए तैयार हो रहे थे। यानी बेटा ये आपको एक शिक्षा भी देगी। वो शिक्षा क्या होगी वो अंतिम में हम बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि जब भी आप कुछ बन जाइए, जब अच्छे पद पर पहुंच जाइए, तो आप अपने से जो छोटे हैं, जो निम्न वर्ग के हैं, जो सामान्य जीवन व्यतीत करते हैं, कहा ऐसे लोगों का कभी अनादर मत करना। ये भाव हम आपको यहां पर बताने की कोशिश कर रहे हैं, सचेत भी कर रहे हैं एक तरह से, क्योंकि मनुष्य का यह स्वभाव है, जब वह बड़ा हो जाता है तो वह अपने माँ बाप, अपने समाज, अपने परिवार को भूल जाता है। इसीलिए इस विषय को बेटा ध्यान से समझना। संध्या का समय था, समय कैसा था? संध्या का समय था। और संध्या का समय बेटा हमेशा खेलने, कूदने, टहलने का हो जाता है ना। आप पार्कों में चले जाते हैं, घूमने चले जाते हैं, गांव में हैं तो बदी कबड्डी खेलने चले जाते हैं, क्रिकेट खेलने चले जाते हैं। तो यहां पर भी एक डॉक्टर चड्ढा हैं, वह गोल्फ खेलने के लिए तैयार हो रहे थे। तो क्या होता है, मोटर कार सामने खड़ी थी, उनकी गाड़ी थी, कि 2 कहार
एक डोली लिए आते दिखाई दिए। यानी एक ऐसी घटना का वर्णन अब लेखक करने जा रहे हैं जो आपके हृदय को विदीर्ण कर देगा, हृदय को आपके स्पर्श करेगा कि दो कहार एक डोली को लिए आते दिखाई देते हैं। डोली समझ रहे हैं बेटा, जिसमें दो व्यक्ति एक आगे एक पीछे लगा होता और बीच में बैठने का स्थान होता। डोली तो देखने को मिलती नहीं, प्राचीन समय में होती थी, अपने मम्मी पापा से पूछेंगे वो बताएंगे। तो कहा कि डोली के पीछे बूढ़ा लाठी टेकता चला आ रहा था। और उस डोली के पीछे कौन था? एक बूढ़ा व्यक्ति लाठी टेकते हुए चला आ रहा था। डोली औषधालय के सामने आकर रुक गई। औषधालय माने दवा का खाना, यानी डॉक्टर साहब के डॉक्टरी के सामने, अस्पताल के सामने रुक जाती है। बूढ़े ने धीरे धीरे आकर द्वार पर पड़ी हुई चीख से झांका, क्योंकि वह अंदर थे। अब यहां चीख कहने का मतलब क्या होता है बेटा? जो डॉक्टर लोग एक बांस की पतली सी बनवाए रहते हैं, जिसको आप पर्दा टाइप कहते हैं, उस पर्दे से वह चीख से झांकता है धीरे से, क्योंकि देखिए वह डरता भी है, क्योंकि ये बड़े लोग हैं, कहीं नाराज न हो जाएं। ये भाव देखिए उस गरीब व्यक्ति की, उस कमजोर व्यक्ति की, दुखित व्यक्ति की। तो बूढ़े ने धीरे से उनके चीख से आकर द्वार पर पड़ी हुई चीख से झांका। ऐसी साफ सुथरी जमीन पर पैर रखते हुए भय हो रहा था, क्योंकि जो उनके घर की साफ सफाई थी वह बड़ी सुंदर दिख रही थी, साफ सुथरी दिख रही थी। तो कहा उस पर पैर रखना, वह अपने को बड़ा हीन महसूस करता, भयभीत हो रहा था कि कोई कहीं घुड़क न दे, कुछ कहीं उसको डांट न दे। डॉक्टर साहब को मेज के सामने खड़े देखकर भी कुछ कहने का वह साहस नहीं कर रहा था। डॉक्टर साहब ने चिक के अंदर से गरज कर कहा, कौन? ये है बड़े लोगों के विचार, क्या चाहता है? बूढ़े ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, बड़ा गरीब आदमी, मेरा लड़का कई दिन से आगे तमाम विनती करता है, तमाम बातों को कहता है। डॉक्टर साहब ने सिगार जलाकर, सिगार माने सिगरेट, सिगार को जला करके, सिगरेट को जला करके कहा, कल सवेरे आओ, कल सवेरे। हम इस वक्त मरीजों को नहीं देखते। ये देखिए, ये भी एक बहुत बड़ा विषय है बेटा, कि हम एक असहाय की, एक दुखित व्यक्ति की सहायता न करके खेलने के लिए या मौज मस्ती करने के लिए हम तत्पर हैं। ये भी एक बड़ी शिक्षा है बेटा आपको। तो ऐसी यदि आपके सामने समस्या आती है तो कभी उसे आप नकारें नहीं, क्योंकि वह परमात्मा का रूप हो सकता है। और जो व्यक्ति आपके सामने है, जो असहाय आपके सामने हो सकता है, परमात्मा का रूप हो, इसलिए हमें ऐसे व्यक्ति का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए। अब देखिए वो आगे क्या करता है। बूढ़े ने घुटने टेक कर जमीन पर सिर रख दिया। वह सिर के बगल पृथ्वी पर झुक जाता है और बोलता, दुहाई है सरकार, लड़का मर जाएगा। हुजूर 4 दिन से आंखें नहीं खोला। वह उनसे निवेदन करता है कि साहब वह 4 दिन से आंखें नहीं खोला, यानी इस तरह से उसकी स्थिति खराब है, यह मर सकता है, इसलिए आप दया करें। डॉक्टर चड्ढा ने कलाई पर नजर डाली। केवल 10 मिनट समय और बाकी था, यानी खेलने का एक निश्चित समय था उनका। भाई होना भी चाहिए, आपके हर कार्य का एक निश्चित समय होना चाहिए, लेकिन विपत्ति में, दुख के समय हमें उस समय का विशेष ध्यान नहीं देना चाहिए। लेकिन डॉक्टर साहब ने कहा माना। गोल्फ स्टिक खूंटी से उतारते हुए बोले, कल सवेरे आओ, कल सवेरे, यह हमारे खेलने का समय है। ऐसा कहते हुए वहां से चले जाते हैं। बूढ़े ने पगड़ी उतार कर चौखट पर रख दी। देखिए, पगड़ी उतारने का मतलब है कि बहुत बड़ी बात, यानी वह अपने आप को आपके चरणों में समर्पित कर देता है। वह रोकर बोला, हुजूर एक निगाह देख लें। निगाह यानी एक दृष्टि, एक बार जरूर देख लें, बस एक निगाह, लड़का हाथ से चला जाएगा। हुजूर 7 लड़कों में यही एक बच रहा है। हुजूर हम दोनों आदमी रो रो कर मर जाएंगे। सरकार आपकी बढ़ती होए। हे दीनबंधु, हे दुखितों, दीनबंधु माने दुखितों के हे सेवक, दुखितों के हे भाई, मैं आपकी जय जयकार करता हूं। आप मेरे इस पुत्र को एक बार अवश्य देख लीजिए। क्यों? क्योंकि इसके पहले 7 लड़के मृत हो चुके थे, तो उसका हृदय और कंपित हो रहा था। इसीलिए कहा कि हम दोनों पति पत्नी
यदि यह भी पुत्र मर जाएगा तो रो रो करके मर जाएंगे। लेकिन फिर भी उन डॉक्टर के हृदय में कोई बदलाव नहीं आता है। तो इससे भी बड़ी शिक्षा है बेटा, ये भी ध्यान रखना है आपको कि मनुष्य को कभी अपनी वास्तविक स्वरूप को नहीं भूलना चाहिए, मानवता को नहीं भूल। आगे वह क्या कहते हैं डॉक्टर साहब, ये भी बात सुनिए आप। कहा, ऐसे उजड्ड देहाती यहां प्राय रोज आया करते, यानी अब उनको उजड्ड कह दिए, मूर्ख कह दिए। डॉक्टर साहब उनके स्वभाव से खूब परिचित थे। कोई कितना ही कुछ कहे पर वे अपनी ही रट लगाए जाएंगे, किसी को सुनेंगे नहीं। यानी वो सिद्ध करना चाहते हैं कि ये जो देहाती लोग हैं, गांव के जो लोग हैं, बड़े मूर्ख हैं। इनके मन में जो भाव आ जाता है उसको बोलने लगते हैं तो बोलते ही रहते हैं। अरे भाई, मानव वो भी है, मानव आप भी हो। उजड्ड कोई नहीं होता है, सब परिस्थितियां होती हैं। आप पैसे कमाने लगे, आप साफ सुथरे हो, इसलिए आप श्रेष्ठ अपने आप को साबित कर रहे हो। और वह मिट्टी में काम करने वाला व्यक्ति मिट्टी की तरह दिखेगा। धीरे से चिक उठाई, बाहर निकलकर मोटर की तरफ चले। बूढ़ा यह कहता हुआ उनके पीछे दौड़ा, सरकार बड़ा धर्म होगा, हुजूर दया कीजिए, बड़ा दीन दुखी हूं, संसार में कोई नहीं है। बाबूजी भी कहता है, सरकार भी कहता है, परमात्मा भी कहता है, सब कुछ कह देता है, लेकिन वह डॉक्टर इस तरह के भाव में, इस तरह के गुरूर में, इस तरह के घमंड में थे कि उन्होंने उसके पुत्र की ओर नजर भी नहीं डाली। मगर डॉक्टर साहब ने उनकी ओर मुंह फेर कर देखा तक नहीं कि कैसा है व्यक्ति, क्या दिक्कत है। मोटर पर बैठकर बोले, कल सवेरे आना, यानी एक ही बात बोल रहे हैं, कल सवेरे आना, कल सवेरे आना। ये है मानवता। मोटर चली गई। बूढ़ा कई मिनट तक मूर्त की भांति निश्चल खड़ा रहा। संसार में ऐसे मनुष्य भी होते हैं जो अपने आमोद प्रमोद के आगे किसी के जान की परवाह नहीं करते। शायद इसका उसे अभी विश्वास न था। यानी देखिए, जो लेखक ने बताने की कोशिश की कि मनुष्य को अपनी वास्तविकता को कभी नहीं भूलना चाहिए, मनुष्य को अपनी मानवता को, अपने धर्म को कभी नहीं भूलना चाहिए, चाहे वह कितना बड़ा हो जाए। अभी भी उस बूढ़े को विश्वास न हो रहा था कि कहीं यह व्यक्ति इस तरह से आमोद प्रमोद के भाव में खोया हुआ जो दिखाई दे रहा है, वह मेरे बच्चे को देखने आने आ जाए। इस भाव से वह निश्चल दृष्टि से, जिसमें कोई लालच भाव नहीं थी, कोई जिज्ञासा नहीं थी, सिर्फ इतनी ही जिज्ञासा, इतनी ही आवश्यकता थी, इतनी ही लालसा थी कि डॉक्टर साहब एक बार मेरे पुत्र को देख लें। वो परमात्मा तो हो नहीं जाएंगे, लेकिन एक उसका विश्वास था। सभ्य संसार इतना निर्मम है, जिसको हम आप सभ्य कहते हैं, कहा ये निर्मम है, इसमें ममता नहीं, इतना कठोर है, इसका ऐसा मर्म भेदी अनुभव अब तक नहीं हुआ था उसको। वह उन पुराने जमाने के जीवों में था जो लगी हुई आग को बुझाने, मुर्दे को कंधा देने, किसी के छप्पर को उठाने, किसी कलह को शांत करने के लिए सदैव तैयार रहते थे। यानी वह उस समय का व्यक्ति था और है कि जो जीव पर दया करता था। यदि किसी के घर में आग लग जाती, उसे बुझाने, आज का समय क्या है, यदि किसी के घर में आग लगे उसके आग को और बढ़ा देंगे, उसका वीडियो बनाने लगेंगे। कितनी बड़ी निर्ममता का प्रमाण है यहां पर कि यानी मनुष्य के अंदर वह ममत्व भाव ही समाप्त हो गया है, वह ममत्व भाव ही नहीं रह गया। मुर्दे को कंधा देना, आजकल तो मर जाते हैं तो दूर से ही प्रणाम कर लेते हैं, कुछ लोग तो प्रणाम भी नहीं करते हैं। भाई जिसकी होगा वो ले जाएगा। पहले लोग बिना परिचय का, बिना संपर्क का वह व्यक्ति चला जाता था, उसका सहयोग करता था, किसी के छप्पर उठाने में सहयोग करता था। आज तो उसके ईंट उठाने की बात नहीं करता, किसी को कलह होती थी उसके घर में उसे शांत करता था, लेकिन आज तो कलह बढ़ाते हैं। यानी इस तरह से परिवर्तन हो जा रहा है। लोगों के मन का जो एक ममत्व भाव है, मानवता है, जो धर्म है, वह समाप्त होता जा रहा है, जैसा कि डॉक्टर में दिखा।
जब तक बूढ़े को मोटर दिखाई दी वह खड़ा टकटकी लगाए रहा, उस ओर ताकता रहा। उसके मन में भाव चलता रहा कि हो सकता है कि डॉक्टर साहब लौट आए, ऐसी उसे आशा थी। फिर उसने कहारों से डोली उठाने को कहा। डोली जिधर से आई थी उधर ही चली गई। चारों ओर से निराश होकर वह डॉक्टर चड्ढा के पास आया था। इनकी बड़ी तारीफ सुनी थी। यहां से निराश होकर फिर वह किसी दूसरे डॉक्टर के पास न गया। किस्मत ठोक ली कि अब मेरे जो किस्मत में होगा, जो मेरे भाग्य में होगा वही होगा। उसी रात को उसका हंसता खेलता 7 साल का बालक अपनी बाल लीला समाप्त करके इस संसार से सिधार गया, अर्थात वह स्वर्ग लोक को चला गया। उसके पुत्र की मृत्यु हो गई। बूढ़े माँ बाप के जीवन का यही एक आधार था। इसी का मुंह देखकर वे जीते थे। इस दीपक के बुझते ही जीवन की अंधेरी रात भाएं भाएं करने लगी। बुढ़ापे की विशाल ममता टूटे हुए हृदय से निकलकर उस अंधकार में आर्त स्वर से रोने लगी। तेजी स्वर से, आर्त स्वर माने तेज, दुखित स्वर से वह रोने लगी, चिल्लाने लगी। यानी एक जो ममत्व का भाव था उस डॉक्टर में नहीं दिखा। और उस बूढ़े का 7 साल का हंसता खेलता पुत्र इस संसार से चला जाता है। अब उसके जीवन का जो दीपक था वह समाप्त हो जाता, अंधेरी रातें आ जाती हैं और बुढ़ापे का जो एक सहारा है वह भी टूट जाता है। मानो उसके सामने अंधकार का एक भयानक स्वरूप स्पष्ट हो जाता है, जिसके कारण वह चीख चीख करके चिल्लाने लगता है, रोने लगता है। तो बेटा, मनुष्य को हमेशा अपने जीवन में ममत्व को, धर्म को, कर्तव्य को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। वह चाहे जितना भी बड़ा क्यों न हो जाए, चाहे वह किसी भी स्थल पर हो, कहीं पर भी हो, अपने ममत्व का भाव रखना चाहिए। ऐसा यहाँ पर लेखक ने समझाने की कोशिश की है। ठीक है बेटा। कई साल गुजर गए। डॉक्टर चड्ढा ने खूब यश और धन कमाया, लेकिन इसके साथ ही अपने स्वास्थ्य की रक्षा भी की, जो एक असाधारण बात थी। यानी जो सामान्य बात थी नहीं, वैसे भी डॉक्टर अपने आप को बड़ा फिट और स्वस्थ रखते हैं, क्योंकि वह दूसरे के जीवन की रक्षा करते हैं। डॉक्टर को भगवान का रूप कहा जाता है, लेकिन डॉक्टर चड्ढा जैसे डॉक्टर को नहीं। तो बेटा, आप भी यदि डॉक्टर बनिएगा अपने जीवन में तो ऐसा डॉक्टर मत बनिएगा। यह उनके नियमित जीवन का आशीर्वाद था कि 50 वर्ष की अवस्था में उनकी चुस्ती और फुर्ती युवकों को भी लज्जित करती थी। यानी वह 50 वर्ष के हो गए थे, लेकिन अपने आप को बिल्कुल नियमित दिनचर्या के कारण स्वस्थ रहते थे। इसलिए बेटा कहा जाता है कि हमें अपने जीवन में निरंतर नियमित होना चाहिए। यानी कितने समय उठना है, कितने समय सोना है, कितने समय खेलना है, कितने समय पढ़ना है। जब आप अपने कार्य को बिल्कुल व्यवस्थित कर लेंगे तो सबसे आगे आप होंगे। उनके हर एक काम का समय नियत था, नियत माने निश्चित था। इस नियम से वह जौ भर भी न टलते थे। अर्थात जौ भर यानी जो गेहूं के से थोड़ा सा बड़ा रूप होता है, कहा वह जौ के समान भी अपने नियम से नहीं हटते थे। बहुधा माने बहुत से लोग स्वास्थ्य के नियमों का पालन उस समय करते हैं जब रोगी हो जाते हैं। यानी जब वह रोगी हो जाते हैं तब वह स्वास्थ्य का ध्यान देते हैं। यानी आप भी इस विषय पर ध्यान दीजिए कि जब आप बीमार होइए तभी अपने स्वास्थ्य का ख्याल मत रखिए, उसके पहले ही कि आप बीमार ही न हो। जब आप बीमार ही नहीं होंगे तो अपने आप शरीर स्वस्थ होगी, और जब शरीर स्वस्थ होगी तो आपकी पढ़ाई भी स्वस्थ होगी। जब आपकी पढ़ाई स्वस्थ होगी तो आपका रिजल्ट भी, आपका परीक्षा परिणाम भी स्वस्थ होगा। इसलिए बेटा हमेशा अपने आप को स्वस्थ रखें, समय से उठें, समय से पढ़ें, समय से खेलें। डॉक्टर चड्ढा उपचार संयम का रहस्य खूब समझते थे कि हमें कैसे अपना उपचार करना है, कैसे हमें संयम से रहना है। इन सभी विषयों का अच्छे से अध्ययन करें। उनकी संतान संख्या भी इसी नियम के अधीन थी। उनकी संख्या भी ज्यादा नहीं थी। उनके केवल 2 बच्चे हुए, एक लड़का और एक लड़की। तीसरी संतान न हुई, इसलिए श्रीमती चड्ढा भी अपने जवान मालूम होती थी। अभी वो भी युवा लगती थी, युवती लगती थी। लड़की का तो विवाह हो चुका था, लड़का कॉलेज में पढ़ता था।
वहीं माता पिता के जीवन का वही आधार था। शील और विनय का पुतला था, विनम्रता का, शीलता का वह स्वरूप था। बड़ा ही रसिक था, अर्थात उसका जो स्वभाव था वह हमेशा लोगों को हंसाता था। बड़ा उदार था, विद्यालय का गौरव था, युवक समाज की शोभा था। यानी पुत्र में देखिए कैसे भाव थे, और पिता में देखिए मुखमंडल से तेज की छटा सी निकलती थी। आज उसी की 20वीं सालगिरह था। तो उन्होंने कहा कि वह जो पुत्र था उनका बड़ा विनम्र था, शीलवान था, गुणवान था, उदार था, और वह विद्यालय का गौरव था, युवा समाज की सुंदरता का भाव था। आज वह 20 वर्ष का हो गया था, सालगिरह था उसका। संध्या का समय था, हरी भरी घास कुर्सियों में बिछी हुई थी। वह जन्मोत्सव अपना मना रहा था। अब आगे देखिए क्या होता है। शहर के कई रईस माने धनवान व्यक्ति, हुक्काम एक तरफ से, कॉलेज के छात्र दूसरी तरफ बैठे भोजन कर रहे थे। यानी आनंद का ही माहौल था। बिजली के प्रकाश से सारा मैदान जगमगा रहा था। आमोद प्रमोद का सामान भी सजा था। आनंद से आमोद प्रमोद यानी नृत्य करने के लिए भी, जैसा कि आज आप जन्मोत्सव में बड़ा नृत्य करते हैं, बाजा लगाते हैं, है ना, डीजे लगा देते, कहा उसी तरह से उसका भी जन्मोत्सव चल रहा था। बड़ा आनंद भरा हुआ, छोटा सा प्रहसन खेलने की तैयारी थी, हंसी मजाक का भाव चल रहा था। प्रहसन स्वयं कैलाश ने लिखा था। जो नाटक था, जो हास्य विषय था, वह स्वयं कैलाश, यानी उनके पुत्र, डॉक्टर साहब के पुत्र का नाम क्या था? कैलाश। वही मुख्य एक्टर भी था, उसका वो निर्देशक भी था, उसका कलाकार भी मुख्य था। वह इस समय वह एक रेशमी कमीज पहने, नंगे सिर नंगे पांव इधर उधर मित्रों की आवाभगत में लगा हुआ था। क्यों? क्योंकि वह तो समाज सेवी व्यक्ति था। उसके अंतःकरण में सभी के प्रति स्नेह भाव था। इस समय कोई पुकारता, कैलाश जरा इधर तो आना। कोई उधर से बुलाता, कैलाश क्या उधर ही रहोगे? सभी उससे छेड़ते थे, चुहले करते थे। बेचारे को जरा दम मारने की का भी अवकाश न मिलता था। अर्थात वह निरंतर इधर से उधर, उधर से इधर, उसकी हंसी मजाक भी उड़ाते थे, लेकिन वह किसी प्रकार से उसे बुरा नहीं मानता था। बड़ा आनंद उसे आता था। सहसा एक रमणी, एक सुंदर युवती ने उसके पास आकर कहा, क्यों कैलाश, तुम्हारा सांप कहाँ है? जरा मुझे दिखा दो। क्योंकि कैलाश सांप का बड़ा शौकीन था। और ये जो रमणी है, ये जो युवती है, मृणालिनी उसका नाम है, वह उसकी एक तरह से कॉलेज की सहपाठी भी थी। तो इसलिए हमेशा उन दोनों से वार्तालाप होती थी। कैलाश ने उससे हाथ मिलाकर कहा, मृणालिनी इस वक्त क्षमा करो, कल दिखा दूंगा, क्योंकि ये संध्या रात्रि का समय है। इस समय वे सभी जीव विश्राम करते हैं और रात्रि में सांपों को छेड़ना, उन्हें जगाना हानिकारक हो सकता है। ऐसा वह भाव व्यक्त करता है। अब आगे की कहानी में फिर अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो बेटा बड़ी इंटरेस्टेड कहानी है, बड़े भाव के साथ इसको पढ़िएगा, समझिएगा, देखिए फिर इस कहानी में आगे क्या होता है। धन्यवाद।